प्रिय विद्यार्थियों, हम एक नया पुष्प हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको सामान्य नाम से गुड़हल के नाम से जानते हैं और मालवेसी कुल में इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके वानस्पतिक लक्षणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, सीजलपिनिएसी ऐसे कई सारे फ्लावर्स, इन सारे कुलों के अपन अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम हिबिस्कस के बारे में, उसके वानस्पतिक लक्षणों के बारे में और उसकी कुल के विभिन्न मुख्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऑर्नामेंटल श्रब है। अच्छे फ्लावर्स के लिए, रेडिश और वाइट फ्लावर के लिए जाना जाता है और जनरली बगीचों के अंदर और घरों के अंदर एक ऑर्नामेंटल फ्लावर के रूप में इसको उगाया जाता है। इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिक्स। इट इज़ ए पेरेनियल ऑर्नामेंटल श्रब। इसके रूट जो है वो टेप रूट होती है और रूट्स काफ़ी ब्रांच्ड होती है, डीपली इंसर्टेड होती है। स्तंभ एरियल, इरेक्ट, वायवीय, ऊर्ध्व, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, वुडी, काष्ठीय और शाखित होता है और थोड़ा चमकीला होता है, ग्लेब्रस होता है। लीप इसकी सरल होती है, अल्टरनेट होती है, एकांतरित होती है, व्रंतीय होती है, अनुपर्णी होती है। इसके अंदर पर्ण के साथ में एक छोटी पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम अनुपर्ण कहते हैं। मार्जिन इसके सिरेट होते हैं, ग्लेब्रस होती है, चमकीली होती है और इसका अपेक्स जो है वो एक्यूमिनेट होता है, आगे की तरफ से जो है वो तीखा होता है और इसके अंदर बहुसिरीय जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी साइम या एक्जिलरी, कई बार एक्सिल के अंदर अकेला फ्लावर जो है इसके अंदर एकल कक्षस्थ फ्लावर इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। पुष्प इसका जो है वो ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, आप कह सकते हैं सहपत्री होता है, सहपत्री का युक्त होता है और व्रंतीय होता है, द्विलिंगी होता है, बड़ा होता है और खूबसूरत होता है, सोई होता है, पंचतई होता है, डाई क्लेमाइडियस। कई बार इसके अंदर जो है एक के बजाय दो वर्ल कोरोला की दिखाई देती है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जिसको हम रेगुलर कह सकते हैं, त्रिज्या समित पुष्प कह सकते हैं। पूर्ण होता है, जायांगदार होता है और फ्लावर के विभिन्न भागों के अंदर इसमें म्यूसिलेज पाया जाता है। एपिगेलिक्स, जो कि मालवेसी की फैमिली के अंदर जो एक विशेष प्रकार की करैक्टर के रूप में या विशेष प्रकार की संरचना के रूप में जाना जाता है। एपिकेलिक्स, इसमें 5 से 8 पाए जाते हैं, जो कि ब्रैक्टियोल की फॉर्म में दिखाई देते हैं कैलिक्स के बाहर की ओर और ये हरे होते हैं और आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कैलिक्स, जिसको हम कहते हैं सेपल्स, बाह्य दल 5 होते हैं, हरे होते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको हम संयुक्त बाह्य दली कहते हैं। वाल्वेट एस्टिवेशन होता है उनके अंदर और ओट सेपल जो होता है वो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर पाया जाता है। अगर इसका हम करोला देखें तो करोला इसके अंदर 5 पाए जाते हैं। दलपुंज विभिन्न कलर में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइट, रेड, पिंक, विभिन्न रंगों में इसका जो है करोला दिखाई देता है। पॉलीपेटलस होता है, आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, इसलिए इसको पृथक दली कहते हैं, लेकिन आधार पे ये जुड़ा हुआ रहता है और ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और जिसको हम कहते हैं व्यावर्तित दल विन्यास इसमें दिखाई देता है। एंड्रोशियम और पुमंग के अंदर इसमें असंख्य स्टेमन होते हैं, एक संगी होते हैं। मोन एडल्फस कंडीशन इज ए स्पेशल करेक्टर टू दी मालवेसी, जिसमें फिलामेंट्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज करके एक स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं और हम कह सकते हैं एक पुंकेसरी नाल का निर्माण कर लेते हैं और ये स्टाइल के चारों ओर पुंकेसरी नाल होती है, जिसके ऊपर कई सारे एंथर, जो कि एक कोष्ठी होते हैं, वृक्काकार होते हैं, येलो होते हैं, पीले होते हैं, जो कि एक्सट्रोजली और हम कह सकते हैं बहिर्मुखी रूप में इस लाल रंग की पुंकेसरी नाल के ऊपर अटैच रहते हैं और इनका जो डिहाइसेंस होता है वो ट्रांसफर्स होता है और एक विशेष प्रकार के लक्षण के रूप में इसके अंदर एक संगी पुंकेसर पाया जाता है, जिसको पुमंग जिसको हम कहते हैं, एक संगी होता है और एक संगी के अंदर जिसमें फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं और एंथर्स फ्री रहते हैं।
गाइनोसियम और जायांग जिसको हम कहते हैं, इसका जायांग जो है वो पेंटाकार्परी होता है, सिन कार्पस होता है, पंच अंडपी होता है, संयुक्ता अंडपी होता है और पंचकोष्ठी होता है। जितने कोष्ठ होते हैं उतने ही उसके अंदर अंडप के साथ साथ में अंडप और कोष्ठों की संख्या बराबर होती है। और एक अंडप के अंदर हर एक कोष्ठ के अंदर कई सारे बीजांड पाए जाते हैं और एक्जाइल पेसेंटेशन पाया जाता है। इसके अंदर जो बीजांड्यास होता है वो अक्षीय होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, स्टाइल वर्तिका सरल होती है, लंबी होती है, सिलेंडर होती है और स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से निकल करके ऊपर की ओर निकली रहती है, जिसके शीर्ष पर 5 स्टिग्मा के हेड होते हैं। 5 स्टिग्मा बाहर की ओर दिखाई देते हैं जो कि एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देते हैं, कैपिटेट कहते हैं और ये कलर होते हैं। फ्रूट इसका कैप्सूल होता है और सीड इसका जो है वो एंडोस्पर्मिक होता है। अगर हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखें, ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एपिकेलिक्स होते हैं। इसमें 5 से 7 दोनों फ्लावर्स के अंदर जो है थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन जो मूल रूप से अगर हम देखें तो इसमें ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। एपिकेलिक्स 5 से 7 होते हैं जो कि फ्री होते हैं। कैलिक्स इसमें 5 होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। करोला जो कि इसमें 5 होते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, तो कोष्ठों को बंद नहीं कर रखा है इसको। एंड्रोसियम इसके अंदर असंख्य होते हैं और क्योंकि करोला की ट्यूब जो है, स्टेमिनल ट्यूब जो होती है वो करोला के ऊपर जुड़ी हुई रहती है, इसलिए यहाँ पर दिखा रखा है ये। और गाइनोसियम इसका पंच अंडपी होता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है और सुपीरियर होता है। तो ये इसका पुष्प सूत्र है। ये प्लांट की फ़ोटो है। अगर आप देखना चाहें या समझना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से इसके अंदर वाइट और पिंकिश रेड कलर के फ्लावर इसमें दिखाई दे रहे हैं और व्यावर्तित तल विन्यास भी इसके अंदर करोला का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसमें अगर आप देखें तो ये इसकी पुंकेसरी नाल दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ स्टिग्मा दिखाई दे रहा है जिसमें 5 स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं और ये सारे जितने भी इसमें लगे हुए हैं सारे ये इसमें परागकोश लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो एक बहुत ही सुंदर पुष्प के रूप में ये दिखाई देता है। अगर हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखें तो फ्लोरल डायग्राम के अंदर जैसा कि आपको बताया गया है, ये इसका फ्लावरिंग ट्रिग है और फ्लावरिंग ट्रिग के अंदर इसके ये फ्लावर है, ये लीव दिखा रखी है इसकी। और यहाँ पर इसके बाहर की ओर ये एपिकेलिक्स दिखा रखा है, ये इसका पुंकेसरी नाल है जिसके ऊपर स्टेमन लगे हुए हैं, एंथर्स लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं। ये इसका एलएस है फ्लावर का, जिसके अंदर कैलिक्स करोला है। ये इसकी पुंकेसरी नाल को अलग कर रखा है और स्टिग्मा अलग से दिखा रखा है आपको। और ये यहाँ पर भी आपको जो है इसका पुंकेसरी नाल और स्टिग्मा दिखा रखे हैं। ये उसकी ओवरी की टीएस है जिसमें 5 कोष्ठ दिखा रखे हैं अंदर की तरफ और अंदर की तरफ इसमें ओवल्स दिखा रखे हैं। अगर हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखें तो बाहर की ओर ये इसका एपिकेलिक्स कहलाता है। एपिकेलिक्स के अंदर की ओर इसमें कैलिक्स होता है जो कि जुड़ा हुआ है आपस में, गेमोसेप्लस है। और एपिकेलिक्स के अंदर की ओर इसमें करोला दिखाई देता है, जो करोला आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और दल पे इसकी पुंकेसरी नाल लगी रहती है, उसको यहाँ पर जॉइंट दिखा रखा है। और ओवरी के चारों ओर पुंकेसरी स्टेमिनल ट्यूब किस प्रकार से उसको घेरे रखती है और पुंकेसरी नाल के ऊपर की ओर किस प्रकार से इसमें कई सारे परागकोश लगे रहते हैं वो दिखा रखे हैं इसके अंदर। ओवरी इसकी जो है जैसा कि आप अंदर की तरफ ऐसी ओवरी पाई जाती है। तो मालवेसी फैमिली जो कि अपने विशेष लक्षणों के कारण पहचानी जाती है, जिसके अंदर मूल रूप से एक तो इसके अंदर एपिकेलिक्स का पाया जाना, फिर मोनोडेल्फस एंड्रोसियम का पाया जाना, साथ ही इसके अंदर जो है प्लांट के अंदर म्यूसिलेज की उपस्थिति और पेंटा स्टिग्मेटिक स्टिग्मा की संख्या इसमें जो है 5 पाई जाती है। और मुख्य रूप से इसके अंदर जो ओवरी होती है वो पेंटालोकुलर होती है और एक्जाइल प्रेजेंटेशन होता है। ये सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। धन्यवाद।